बच्चों, आज मैं 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में जो कविता का अंश है, उस कविता के अंश में जो सबसे पहला पाठ है तुम लोगों का, सूरदास के पद, आज मैं उस पर चर्चा करूँगा। सूरदास स्वनाम धन्य कवि थे और कवि से बड़े भक्त भी थे। सूरदास का हिंदी साहित्य में कितना महत्व है और कितना सम्मान है, वह इसी से समझा जा सकता है कि सूरदास को हिंदी साहित्य गगन का सूर्य कहा जाता है। सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशवदास। सूरदास सूर्य हैं भारतीय काव्य के, तुलसीदास चंद्रमा हैं, शशि हैं, केशवदास तारा हैं, उद्गन का तारा होता है। और कवि खद्योतसम, और सारे जो कवि हैं वो जुगनू की तरह है। खद्योत, खद्योत का अर्थ होता है जुगनू, जुगनू की तरह है। जह तह करत प्रकाश, कहीं कहीं प्रकाश करते हैं, लेकिन यश नाम और प्रतिष्ठा और सम्मान की दृष्टि से और काव्य के महत्व की दृष्टि से सूर्य अपना कोई प्रतिस्पर्धी नहीं रखते। सूर्य के समक्ष साहित्यिक रूप से या काव्य के क्षेत्र में खड़ा होने वाला एक ही नाम है तुलसीदास का। दूसरा कोई कवि सूर्य की समता या प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। दूसरी बात ये, सूरदास एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। सूरदास का जन्म 1540 विक्रम संवत में हुआ था और ये 1540 विक्रम संवत में सूरदास का जन्म हुआ था। ज़्यादातर विद्वानों ने सूर्य का जन्म मथुरा के निकट रूनकता नामक स्थान पर ही स्वीकार किया है। सूर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। थोड़ी बहुत जो सामग्री मिलती है उसे पता चलता है कि सूरदास अपने जीवन के प्रारंभिक काल से ही विरक्त स्वभाव के थे। संसार में उनकी बुद्धि और उनका मन रमता नहीं था। बाल्यावस्था में ही वो इधर उधर भटक करके भगवान के प्रेम में विनय के पद गाया करते थे, भगवान की प्रार्थना के पद गाया करते थे। बहुत लोग मानते हैं कि सूरदास मथुरा के गौ घाट के पास रहते थे और वहीं विनय के पदों को गाते थे। आने जाने वाले लोग उनके गीतों को सुनते थे। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सूरदास का गला या कंठ बड़ा ही सुरीला और बड़ा ही सुंदर था। उस समय के एक महान संत थे, स्वामी वल्लभाचार्य, जो मथुरा के श्रीनाथ जी के मंदिर के महंत थे। बड़े विद्वत पुरुष थे और बड़े ऊंचे कोटि के दार्शनिक भी थे, भक्त भी थे। एक बार सामान्यतः गौ घाट से वो गुजर रहे थे तो उनके कानों में सूरदास का सुरीला कंठ और उनके शब्द पड़े। वल्लभाचार्य आश्चर्यचकित रह गए, कितना सुंदर कंठ वाला व्यक्ति इस गौ घाट पर क्या कर रहा है। वो सूर्य के पास गए, पूरी गीतों को सुना और इसके बाद थोड़ा झुझलाते हुए वो बोले, अरे सूर है के घिघियात काहे को है, कुछ भगवत भजन करी। अरे सूर हो के घिघियाता काहे को है, भगवान की लीलाओं का वर्णन करो। और इसके बाद स्वामी वल्लभाचार्य सूरदास को लेकर के श्रीनाथ जी के मंदिर में आए और वहीं से सूरदास के जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। श्रीनाथ जी के मंदिर में अष्टयाम कीर्तन चलता रहता था। वहाँ सूरदास उस अष्टयाम कीर्तन में भाग लेने लगे और कीर्तन करना ही उनके जीवन का ध्येय बन गया।
सूरदास स्वयं पदों को बनाते थे और उन पदों को कीर्तन में, जो कीर्तन मंडली थी उस मंदिर की, उसमें सभी लोग मिल करके उस कीर्तन को गाते थे। सूरदास वल्लभाचार्य ने एक दार्शनिक संप्रदाय, भक्ति का संप्रदाय चलाया था जिसका नाम था पुष्टि मार्ग। पोषणम तदनुग्रह, अर्थात अपने कार्यों के माध्यम से या भक्ति के माध्यम से भगवान का पोषण और अनुग्रह प्राप्त करना, यह पुष्टि मार्ग का सिद्धांत था। उस पुष्टि मार्ग में सूरदास दीक्षित हुए, तो पुष्टि मार्ग यही है। दूसरी बात ये, सूरदास ने अपने संपूर्ण जीवन में 3 ग्रंथों को लिखा। वैसे तो कुछ विद्वान और भी इनके ग्रंथ मानते हैं, लेकिन मुख्यतः सूरदास के 3 ग्रंथों का नाम मिलता है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरदास की प्रतिष्ठा का और महत्व का आधार उनका प्रधान ग्रंथ सूरसागर ही है। सूरसागर में भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर के मथुरा गमन और महाभारत के युद्ध में कृष्ण के जाने के पहले का जो चरित्र है, यह सारा चरित्र उस सूरसागर में वर्णित है। दूसरी बात ये समझो कि सूरदास मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार के कवि थे। वात्सल्य क्या है भाई? माता पिता के हृदय में बालक की चेष्टाओं और कार्यकलापों को देखकर जो आनंद होता है, उसको वात्सल्य रस कहते हैं। और स्त्री पुरुष के परस्पर संयोग और रति जिसका स्थायी भाव है, वो प्रेम भाव, इस प्रेम भाव को श्रृंगार कहा जाता है। ये 2 भाव सूरदास ने, इन दोनों भावों को सूरदास ने एक नई ऊंचाई पर ले गए हैं। वात्सल्य के बारे में कहा जाता है, एक महान आलोचक हिंदी साहित्य के हुए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने कहा है कि सूरदास ने वात्सल्य का कोना कोना झांक आया है। वात्सल्य रस से संबंधित ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सिर्फ सूर्य की दृष्टि से ओझल हो या सूर्य को नहीं दिखाई पड़ी हो। और साथ ही राधा कृष्ण, गोपी कृष्ण प्रेम का अत्यंत मनोरंजक, अत्यंत सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। संसार का कोई भी कवि सूर्य की इस क्षेत्र में, वात्सल्य के क्षेत्र में सूर्य की समता अभी तक नहीं कर पाया है। वात्सल्य के सम्राट थे सूरदास, साथ ही श्रृंगार के भी उच्च कोटि के कवि माने जाते हैं। सूरदास ने अपने सूरसागर में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की। सूरसागर में 1.25 लाख पद थे। अपने आजीवन संपूर्ण जीवन में सूरसागर की रचना की सूरदास ने, और उसमें 1.25 लाख पद लिखे। लेकिन संयोग कह लो कि आज सूरदास के आज की तारीख में सूरदास के 18 से 20 हजार पद ही प्राप्त होते हैं, और सारे पद कालक्रम से या समय के अंतराल में खो गए। लेकिन जो 18 से 20 हजार पद हैं, उनको भी पढ़ने से या उनको देखने से ये समझ में आ जाता है कि सूरदास हिंदी साहित्य के महानतम कवि थे। इसके अतिरिक्त उनके 2 ग्रंथ सूरसारावली और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करते हुए सूरदास ने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। और वहीं 1620 विक्रम संवत में पारसौली एक स्थान का नाम है,
पारसौली के निकट सूरदास का देहांत हुआ। तो बच्चों, मैंने तुम लोगों को सूरदास के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दिया और हिंदी साहित्य में सूर का क्या महत्व है, उनके जीवन के थोड़े बहुत अंशों को मैंने तुम लोगों के सामने रखा। तुम्हारे पाठ्यक्रम में सूरदास का जो पहला पद है वो वात्सल्य से संबंधित है। पहला पद वात्सल्य से संबंधित है। वात्सल्य के तो सूरदास सम्राट ही कहे जाते हैं। बालक की छोटी छोटी चेष्टाओं को, क्रीड़ाओं को उन्होंने अपने काव्य का आधार बनाया है। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें लेकर के सूरदास ने उच्चतम काव्य की रचना की है। अब देखो, जो तुम लोगों का पाठ्यक्रम है या पुस्तक है, उसमें एक पद तुम लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। पहला पद है, मया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लिन्हो तू जसमति कब जायो। मया मोहि दाऊ ही बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लिन्हो तू जसमति कब जायो। देखो, बालकों का एक स्वभाव होता है और पुराने ज़माने के बालकों का एक दूसरे को, आज भी बच्चे जो है मिल करके अगर खेलते हैं तो एक दूसरे को चिढ़ाने का स्वभाव बालकों में सहज रूप से होता है। और दूसरी बात ये कि बालक थोड़ा चंचल होता भी है। अपने साथियों के साथ जो है चिढ़ाना या उसको अपना चिढ़ाना या ऐसे बालकों में आपस में परस्पर जो है प्रतिस्पर्धा का भाव भी होता है। बड़े भाई दाऊ बलराम जी भगवान कृष्ण को परेशान करते हैं, खिजाते हैं। खिजाने का अर्थ होता है चिढ़ाना। उनको परेशान करते हैं, चिढ़ाते हैं। और चिढ़ाते कौन सी बात पे हैं? मोसो कहत मोल को लिन्हो तू जसमति कब जायो। भगवान कृष्ण जाकर के माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि माँ, दाऊ ने मुझे बहुत चिढ़ाया है, बहुत खिजाया है कि तुमको मोल लिया गया है, खरीदा गया है, तू जसमति कब जायो। माँ यशोदा से तुम कहाँ उत्पन्न हुआ है, या माँ यशोदा ने तुमको उत्पन्न नहीं किया, पैदा नहीं किया है, तुमको मोल लेकर के, मूल्य दे करके खरीदा गया है। किसी भी बालक से अगर कोई ऐसी बात कह दे तो बालक के दिल पर या बालक के हृदय पर गहरी चोट तो लगेगी ही। भगवान कृष्ण बड़े दुखी होते हैं, मन में सोचते हैं, ओह, क्या मैं माँ यशोदा का पुत्र नहीं हूँ? जो माँ यशोदा मुझको इतना प्यार करती है, इतना लाड़ करती है, इतना स्नेह करती है, क्या मैं उसका पुत्र नहीं हूँ? और तब दौड़ करके भगवान कृष्ण माँ यशोदा के पास चले जाते हैं। कैसे? खेल छोड़ करके। इतना दुख हुआ उनको और जाकर कहते हैं कि मया मोरी दाऊ ही बहुत खिजायो। माँ दाऊ ने मुझे बहुत चिढ़ाया, बहुत परेशान किया। मोसो कहत मोल को लिन्हो, मुझसे कहते हैं कि तुमको मोल लेकर खरीदा गया है, तू जसमति कब जायो। तुम माँ यशोदा से उत्पन्न नहीं हुआ, या माँ यशोदा तुम्हारी माता नहीं है। और किसी भी बालक से अगर ये कह दिया जाए कि अमुक जो उसकी माँ है, कि वो माँ तुम्हारी माँ नहीं है, तो बालक बड़ा दुखी हो जाता है, बड़ा विपन्न हो जाता है। कहाँ करो इह रिश्के मारे खेलन हो नहीं जात। माँ, मैं इसी क्रोध के कारण खेलने नहीं जाता हूँ। माँ यशोदा से भगवान कृष्ण कहते हैं कि माँ, इसी क्रोध के कारण, इसी रिस का अर्थ होता है क्रोध, इसी रिस या क्रोध के कारण खेलन हो नहीं जात। मैं ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए नहीं जाता हूँ। कारण क्या है भाई? पुन पुन कहत कौन है, माता को है तेरो तात। और न केवल बलराम भैया मिल कर के दाऊ के साथ हमको खिजाते हैं कि
को है माता, को है तेरोता, तथा तुम्हारी माता कौन है? पूछते हैं हमसे कि तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारा पिता कौन है। लाइन देखो आगे, गोरे नंद जसोदा गोरी तूकत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हसत सबे मुस्कात। और बालकों के पास तर्क क्या है भाई? ग्वाल बालों के पास गोरे नंद जसोदा गोरी, नंद बाबा गोरे हैं, माँ यशोदा गोरी है। तूकत श्यामल गात, तू तो काला है, श्यामल है, तू तो काला है या श्यामल है, जरूर तू माँ यशोदा और नंद बाबा का लड़का नहीं है, जरूर तुम्हें खरीदा गया है। अगर तू सही नंद बाबा और माँ यशोदा का लड़का होता तो जैसे नंद बाबा और माँ यशोदा गोरे हैं, तुम भी गोरा होता। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हसत सबे मुस्कात, और सारे ग्वाल बाल मुझे घेर लेते हैं, चुटकी बजाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और चिढ़ाते हैं। माँ, मैं इसी ऋष, इसी क्रोध के कारण खेलने के लिए नहीं जाता हूँ, दाऊ मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। फिर भगवान कृष्ण इसके आगे और बढ़ कर के और आरोप लगाते हैं, तू मोही को मारन सीखी दाऊ ही कबहू न खींचे। और एक तू है जो मुझे ही मारना सीख गई है। भगवान कृष्ण थोड़ा क्रोध में है और क्रोध में कहते कि एक तू है जो मुझे ही मारना सीख गई है। गलती चाहे कोई भी करे, दाऊ करे, दाऊ ही गलतियां ही करते हैं, मैं तो गलती करता नहीं हूँ। और दाऊ इतना गलती करते हैं और तुम मारती मुझको है। तू मोही को मारन सीखी दाऊ ही कबहू न खींचे। दाऊ के ऊपर तो कभी तू क्रोध ही नहीं करती है, मुझे मारना सीख गई है। मोहन मुख ऋष की ये बातें जसमति सुन सुन रीझें। भगवान कृष्ण के मुख से क्रोध की इन बातों को सुनकर माँ यशोदा सुन सुन रीझे, माँ यशोदा प्रसन्न होती हैं, आनंदित होती हैं। बालक का हर कार्यकलाप माता पिता को सुख देता है। बालक जब बाल सुलभ क्रोध करता है या बाल सुलभ जब वो गलतियां करता है तो माता पिता उसका बुरा नहीं मानते, उससे खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो भगवान कृष्ण के मुख से क्रोध भरी इन बातों को सुन करके माँ यशोदा रीझ जाती हैं, खुश हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। किसके ऊपर? भगवान कृष्ण के ऊपर। सुनहु कान बलभद्र चबाई जनमत ही को धूत। अब भगवान कृष्ण जब ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं, रोने जैसा मुंह बना लेते हैं या रोने लगते हैं, तो माँ यशोदा अब बलदाऊ के ऊपर कुछ बोलती है। सुनहु कान, हे कान सुनो, बलभद्र चबाई, बलभद्र एक नंबर के दुष्ट हैं। मैं सत्य कहती हूँ कि बलभद्र या बलदाऊ एक नंबर के दुष्ट हैं। जन्मत ही को धूत, जन्म से ही धूर्त हैं। माँ ने भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जन्मत ही को धूत, बलदाऊ को जन्म का ही धूर्त कहा और दुष्ट कहा। जब माँ के मुख से भगवान कृष्ण बलदाऊ के लिए धूर्त और दुष्ट शब्द सुनते हैं तो थोड़ी उनको प्रसन्नता होती है, थोड़ा आनंद होता है। सूर श्याम मोहि गोधन की सो हो माता तू पूत। सूरदास कहते हैं कि माँ यशोदा कहती है कि मुझे गोधन की सौगंध, मुझे गायों की सौगंध है। याद रखो कि पहले ज़माने में जब गोधन को बड़ा महत्वपूर्ण, गोधन में गायों को बड़ा पवित्र माना जाता था और धन का एक रूप माना जाता था, तो गायों की सौगंध बहुत बड़ी सौगंध होती थी। लेकिन माँ यशोदा भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, आनंदित करने के लिए, मोहि गोधन की सौ हाँ माता तो पूत, मुझे गोधन की सौगंध है, गायों की सौगंध है, मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। ये बातें सुन करके भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और फिर आनंद में लग जाते हैं। तो ये तुम लोगों का सूरदास का वात्सल्य वर्णन से संबंधित ये पहला पद है। इस पद को मैंने तुम लोगों को समझाया या बताया। आगे नेक्स्ट क्लास में मैं सूरदास के वात्सल्य से संबंधित दूसरे पद पर चर्चा करूंगा
इसके लिए आवश्यक है कि पुस्तक थोड़ा अगर तुम लोगों के पास हो तो उस पुस्तक को थोड़ा सा देख लेना, और अगली कक्षा में मैं उसके ऊपर प्रकाश डालूँगा। तो आज मैंने तुम लोगों को सूरदास के बारे में, सूर्य के जन्म और मृत्यु के बारे में, सूर्य के महत्व के बारे में, या सूर्य की साहित्य के बारे में तुम लोगों को बताया। और कविता का एक अंश, ये पहला पद जो तुम लोगों के पाठ्यक्रम का है सूरदास का, इसके बारे में मैंने चर्चा की, तुम लोगों को समझाया। बात आगे अगली कक्षा में।